ओके हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन आयन या जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके इंटरमीडिएट कार्बन आयन होंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड आज सारे रिएक्शन का आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि किस किस तरह का रिएक्शन हम लोग डिस्कस करने जाएंगे अंडर कार्बन आयन इंटरमीडिएट। ओके, तो सबसे पहले कार्बन आयन की बात करते हैं। तो कार्बन आयन का बेसिक जो हमने ऑलरेडी जीओसी में पढ़ा रखा है, मगर फिर भी यहाँ पे एक ओवरव्यू हमने ले रखा है। जैसे कि सबसे पहला तुम्हारा है कि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर होगा, एक हमारा लोन पेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, वो इसलिए क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन रिच है एंड इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर आ रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन रिच है और इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसे हम लोएस्ट बेस भी कह सकते हैं। स्टेबिलिटी की बात करेंगे कार्बन आयन का, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो इन्हें अफेक्ट करता है। तो -m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी -m -I अगर इंक्रीज़ करेगा तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगा। अब जहाँ पे CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इन तीनों को अगर हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा +I लग रहा है, उससे कम +I, सबसे कम +I। तो +I स्टेबिलिटी क्या करेगा, कार्बन आयन को घटाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल 0 डिग्री कार्बन आयन, देन 1 डिग्री कार्बन आयन, देन 2 डिग्री कार्बन आयन एंड देन उसके बाद 3 डिग्री कार्बन आयन। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगला सवाल ये है, इसमें NO2 का -m -I लग रहा है, OCH3 का +m लग रहा होगा, -I लग रहा होगा, लेकिन +m यहाँ पे डोमिनेट करेगा। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ऑब्वियसली ABC का स्टेबिलिटी D से ज़्यादा होगा, क्योंकि D में कोई रेजोनेंस नहीं है। ABC में एटलीस्ट रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन ABC में B का +m लग गया, तो +m इसके स्टेबिलिटी को घटा देगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल A के बाद C, देन उसके बाद B, देन उसके बाद आपका D हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन होने का चांसेज है, यहाँ पे क्या है, लीनियर कॉन्जुगेशन होगा, इसलिए लीनियर कॉन्जुगेशन के कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर मान लेते इस पे बात करते हैं तो इसका जो तुम्हारा रेजोनेंस यहाँ देख रहे हैं जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल C, रेजोनेंस के कारण A, देन उसके बाद हो जाएगा B। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसका जो पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका जो लोन पेयर है वो सिर्फ यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकता है। आप देख सकते हो इसका लोन पेयर बस यहाँ रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन ये तुम्हारा दोनों साइड से रेजोनेंस में जा सकता है, तो ऑब्वियसली इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसी तरह से इस पर बात करेंगे तो उस पर रेजोनेंस है, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये सब तो हमने GOC में भी इंट्रोडक्शन किया हुआ था, यहाँ तक नोट कर लो। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से रिएक्शन इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक लिखो। तो कार्बन आयन रेडिकल के अंदर में जितने भी रिएक्शंस हम लोग को पढ़ना है कार्बन आयन इंटरमीडिएट के अंडर में, वो सारे रिएक्शंस आपका ही है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट बोलते हैं वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बहुत सारे कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक अल्केन बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। तो साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे कंपाउंड्स आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हालांकि अगर इसमें देखेंगे कार्बन आयन में तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ग्रिग्नार्ड के अलावा एल्डोल भी है, कैनिज़ारो भी है, और इसके अलावा आपका ये जो 2 रिएक्शन दिख रहा है, हेलोफॉर्म रिएक्शन और सोडा लाइम रिएक्शन, ठीक है। तो इन सारे रिएक्शन को हम लोग लेक्चर वाइज स्टडी करेंगे आगे, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।